For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. और तब वो पूछती है क्या कुछ अच्छा हुआ है? और तब वो लोग बोलते हैं कि वैसे लोगों का कहना है कि जो वहाँ का राजा बहुत ज़्यादा हैंडसम है, वो आपके प्यार में पड़ गया तो। और तभी एक आंटी रहती है, वो बोलती हैं कि सही से बात करो। वो कहती तो हमें चलना चाहिए। वो जैसी खड़ी होती है वो नीचे गिर जाती है। वो सोचती है मैं अगर सोचूं तो मैंने आज सुबह से क्या खाया है। और जो लोग हैं यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है मेरे डाइट को लेकर, क्योंकि आज ये है, पता नहीं, बस कुछ दिन और फिर मैं अच्छे से खा सकती हूँ। मुझे ये अच्छे से करना पड़ेगा। और तभी बताया जाता है कि एक जानवर, उसे पहले से ही पिंजरे में कैद करके रखा जाता है, बेड़ियों में रखा जाता है, ताकि वो उसे बड़े होकर भी तोड़ ना पाए। इसलिए नहीं क्योंकि इसलिए कि उसे डर लगता है या फिर वो नफ़रत करती है जिसने उसे पकड़ रखा है उससे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे वैसे रखा गया है पूरी ज़िंदगी भर। वो भले ही जानता हो कि बेड़ियाँ कैसे तोड़नी है, मगर वो कभी ऐसा करेगा नहीं। एक दिमाग जिसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, वो ऐसी पॉसिबिलिटी को सोच भी नहीं सकता। मैंने सोच लिया कि मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं महारानी से डरती हूँ। और वो मेरे लिए एक बुरा सपना बनकर उभरी है, ज़िंदा सपना, ऐसा वो सोचती है। वो बैंक्वेट में आ चुकी है और वो बॉव करती है महाराज का। वो सोचती है कि प्लीज़ ये सब जल्दी ख़त्म हो जाए। और तभी नगाड़े बजने लगते हैं, सबकी नज़र जाती है। जो कुरकान से वो आ चुके हैं, इतने अच्छे से सजाए गए, उनकी डार्क स्किन पर अगर इतनी चमक रही है, सब कुछ इतने सुंदर। और महाराज के चेहरे पर एक स्माइल। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उन्हें ग्रीटिंग्स देता है। वो कहता है मैं इशरकान हूँ, महाराज कुरकान का। और यहाँ पर वो पूरी तरह से शॉक हो गई है। वो सोचती है कि जिसके साथ मैंने ये सब किया वो यहाँ पर है। क्या वो उसने जानबूझ के किया? जानबूझ के वो मेरे सामने आया, ये जानते हुए कि मैं एस्टिया की प्रिंसेस हूँ। उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। ये भी कि मैंने अपनी पवित्रता खो चुकी है, और साथ में ये भी कि मैं मरना चाहती हूँ। अगर उसने उसका इस्तेमाल किया मुझे डराने के लिए तो। और वो सोचती है अभी के लिए मुझे शांत रहना चाहिए। अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। लोगों में बातें होना शुरू हो गई है कि वो जो जाहिल महाराज है वो प्रिंसेस को देख रहे हैं। क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? मगर ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वो लोग दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। और तभी सब लोग कहते हैं कि चुप हो जाओ, क्योंकि योर हाइनेस पहले से एंगेज्ड है। और तभी बातों को रोकते हुए जो महाराज है वो बोलते कि एस्टिया किंगडम आपका स्वागत करता है। वो कहता है थैंक यू, आपने इतनी अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया। और तब वो स्माइल करने लगता है। और वो सोचती है कि ये इतने से पाँव में ही खुश हो गया। कुरकान पता नहीं कब एस्टिया को अपने हाथ में ले ले। क्या मैं इसे रोक पाऊंगी? लेकिन उसे तो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस के बारे में पता चल गया है, मैं कितनी बड़ी बुद्धू हूँ। फिर वो उसके पास आता है और वो सोचती है कि मुझे शांत रहना होगा। ये पता मैं लगने नहीं दे सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। और वो भी उसे केस देकर ग्रीटिंग्स करता है। और वो थोड़ी सी हद पार कर देता है वहीं पर, और फिर उसकी तरफ देखने लगता है। वो सोचती है ओ नो, अब मैं क्या करूँ? और तभी जो महाराज होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आपकी ग्रीटिंग्स हो गई है तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर मज़े करें इस बैंक्वेट में। वो बोलते हैं हाँ, थैंक यू योर मैजेस्टी। और तब वो वहाँ से भाग जाती है। उससे कोई बुला रहा है कि योर हाइनेस प्लीज़ रुक जाइए। और वो यहाँ पर आकर छुप जाती है। वो सोचती है कि वो मुझे ही क्यों देख रहा था पूरी सेरेमनी में। मैंने सोचा था मैं उसे कभी नहीं देखूंगी। और वो उसी टाइम को याद करने लगती है जब वो उससे कहता है कि हम फिर मिलेंगे मास्टर। और वो रोने लगती है। वो बोलती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? सुबह हो चुकी है और उसने पूरी रात यहाँ वहाँ करवट पलटते हुए बिता दी। और तभी वो उन रोजेस को देखने लगती है और बोलती कितने सुंदर है, ये जल्द ही पूरी तरह से खिल जाएंगे। और वो बोलती कि क्या तुम इन्फॉर्म कर दोगी गार्डनर को? और तब उसकी नज़र जाती है कुरकान के किंग पर। वो सुबह सुबह बैठकर यहाँ पर कुछ कर रहा है। और तभी मेट्स लोग बोलने लगते हैं ये तो महाराज है कुरकान के। और वो सोचती है कि मैंने सुन रखा है कि कुरकान लोगों को सुबह सुबह तंबाकू स्मोक करना अच्छा लगता है। और तब जो उसकी मेड होती है वो बोलती है कि योर हाइनेस, तो हम लोग आगे बढ़े। और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है वो बोलती है कि हमें अंदर चलना चाहिए। मगर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और इसे अपनी तरफ खींच लेता है। और तब इशरकान बोलता है उससे कि आप कहाँ जा रही है योर हाइनेस? मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ है बात करने के लिए। और सब शॉक हो गए। और वो जो आंटी रहती है वो चिल्लाती है कि प्लीज़ थोड़ी रेस्पेक्ट दिखाइए योर मैजेस्टी। और वो इस तरह से उसे घूर के देखता है, वो डर जाती है। और तब वो बोलती है कि एस्टिया में किसी रॉयल की बॉडी को छूना अच्छा नहीं होता है बिना उसकी परमिशन के। प्लीज़ इन नियमों का पालन कीजिए जब आप पैलेस में हैं। और तब वो बोलता है क्या मैंने कोई गलती की है? और शिकार करना तो कुरकान की पूरी ज़िंदगी होती है, इसलिए मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा था कि मुझे तुम्हें पकड़ लेना चाहिए जब तुम मुझसे पीछा छुड़ाकर भाग रही थी। और तब वो सोचती है कि इसे क्या लगता है कि मैं इसकी शिकार हूँ?
वो पूछता है उससे कि तुम मुझे पैलेस का टूर दे सकती हो ज़रा। वो सोचती है इसे पैलेस देखना है। अगर मैंने अभी इसका हाथ पकड़ा तो मुझे लगता है सुबह तक नहीं, आज रात तक ही सभी जगह अफ़वाहें फैल जाएँगी कि जो कुरकान का किंग है, वो मेरी तरफ थोड़ा-सा इंटरेस्टेड है। मगर फिर भी वो उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी मेट्स बोलती है योर हाइनेस। वो बोलती है तुम जाओ, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं जो गेस्ट है उनकी मदद करूँ। और वो उसे अपना पैलेस दिखा रही है। और वो सोचती है कि मैंने तो कुछ ज़्यादा ही बात बढ़ा दी, जबकि मैं वहाँ से जाना चाहती थी। वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या पता था पहले से ही? मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या जानते थे कि मैं प्रिंसेस वेस्टिया की? और तब वो बोलता है अगर मुझे पता हो और मैंने तब तुम्हें अप्रोच किया हो तो तुम क्या करोगी? और वो गुस्से से पीछे मुड़कर उसके पास में आ जाती है। वो पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ क्या है तुम्हारा प्लान था मेरी वीकनेस पता लगाने का? योर मैजेस्टी। तब वो बोलता है इश्कान, फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ दो और मुझे मेरे नाम से बुलाओ। और तब वो बोलती है राजा इश्कान। वो बोलता है अब ठीक किया तुमने। और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे जो एक्शन है उसे समझ में नहीं आया। क्या तुम मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें किंग की तरह ट्रीट करूँ या फिर एक ऐसा इंसान जो ऐसी जगह पर जाकर अपनी बॉडी बेचता है? और वो हँसने लगता है और बोलता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझे दूसरे वाली ऑप्शन की तरह ट्रीट करो, तो तुम क्या मुझे वापस से पैसे दोगी? तब वो बोलती है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ज़रूर क्यों नहीं? और तब वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूँगा पब्लिक में। मगर मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज़्यादा जो रिवेंज लेने वाली लड़की है वो सूट करेगी तुम पर, बजाय एक प्रिंसेस के। और तब वो बोलती है कि आप जब तक यहाँ पर हैं तमीज़ से पेश आइए, मुझे इस तरह से छूना। और तब वो उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुम पहले से ज़्यादा पतली लग रही हो, क्या तुम कुछ खा भी रही हो? तब वो बोलती है कि मैं यही बात कह रही थी तुमसे। और तब वो बोलता है कि हम लोग अकेले हैं यहाँ पर, तो इसमें फ़र्क क्या पड़ता है? वो बोलती है कि मैं यही बात कहना चाहती थी तुमसे कि जो हमारे बीच हुआ उसे बस हम दोनों के बीच में ही रहने देना। तब वो बोलता है ठीक है, देखेंगे। और तभी वो उसके मुँह में कुछ डालता है और तब वो सोचती है कि ये तो बहुत ज़्यादा मीठा है, कब मैंने ऐसा कुछ खाया था। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो इसे खाने लगती है फटाक। तब वो बोलते हैं तुम्हें इसका बीज जो है उसे फेंक देना चाहिए। और वो अपने हाथों से वो बीज निकालता है और उससे बोलता है कि ये सूखा हुआ खजूर है, तुम्हें कैसा लगा? और वो सोचती है कि ये मैंने क्या किया? मैं मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि मैं बिना सोचे ही उसे खा गई। और वो उसे बोलता है कि बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि तुम खाना खाओ, जो भी तुम्हें मैं दूँ। और तब वो सोचती है कि मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया है, एक बार मैंने खाया था बस। मुझे और चाहिए, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है अब। जो मेड है वो आएगी ज़रूर चेक करने के लिए जब मैं बैंक्वेट के लिए रेडी होंगी कल, अगर मेरा पेट बाहर निकला रहा तो उस वक़्त। और वो उस बीज को निकाल कर फेंक देता है। उससे कहता है कि वो बीज है तो उसे वापस से सॉइल में चले जाना चाहिए। वो सोचती है कि इसका हर एक एक्शन मुझे चौंका देता है और मेरी जो दुनिया है वो पूरी बदल देता है। सब कुछ अलग लगता है, लेकिन मैं इस सब से नफ़रत भी नहीं करती हूँ। और वो बोलता है कि ये लो, कुरकान का मानना है जो स्वीट चीज़ें होती हैं वो किसी बुरी चीज़ों को दूर रखती हैं। मैं भी अपने साथ रखता हूँ। और तब वो सोचती है कि ये तो ऐसा लगता है कि ये कच्चे मटन को भी खा लेगा, मगर किसने सोचा था कि इसके पास ये होगा? वो बोलती है नहीं थैंक यू, मैंने अभी फ़ास्ट रखा है। तब वो बोलता है किस लिए लेकिन?